डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो इस केस में आप नाम देते हैं तो या तो नंबरिंग यूज़ करते हैं आप, नंबरिंग यूज्ड, और नंबरिंग यूज्ड यहाँ पर 1 2 1 3 या 1 4 ये नंबरिंग आप यूज़ करेंगे, या 1 2 पोजीशंस को आप आर्थो कहते हैं। आर्थो ओ से इंडिकेट्स करते हैं, 1 3 को मेटा, एम से इंडिकेट्स करते हैं एम, और 1 4 पैरा, पी से इंडिकेट्स करते हैं। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव को आप नाम देते हैं तो या तो आपने नंबरिंग या प्रीफिक्स यूज़ करने हैं, प्रीफिक्स यूज्ड, आर्थो, मेटा एंड पैरा रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हम 4 या 5 कैटेगरीज के तौर पर नाम देते हैं। यहाँ पर पहला मैं लेता हूँ A B C D E एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप इस पर कंडीशन अप्लाइड करते हैं। नंबर 1 A, if both substituents are similar, if both substituents are similar, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो हम नंबरिंग या नाम किस तरह देते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लोरीन, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन क्लोरो, दूसरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन नाम तो है, लेकिन फिर अगर हम नंबरिंग यूज़ करते हैं तो नंबरिंग की क्या पोजीशन, या तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इसकी तरफ आना होगा 1 2 3 4 5 6, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, या और 1 3 को क्या कहते हैं, मेटा। अब इसका एक नेम आप लिख सकते हैं कि ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये भी सूटेबल नेम है। अगर इसकी जगह आप मेटा की जगह लिखें 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, कार्बन 1 2 3 4 5 6, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, दोनों सूटेबल नेम्स हैं, दोनों करेक्ट नेम्स। अब अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, देखो NO2 और NO2 ये अल्टरनेट पोजीशन पर है, डाइनाइट्रोबेंजीन, तो इसका नाम हो गया डाइनाइट्रोबेंजीन। अब हम कहेंगे कि ये आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन है, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन है, या मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है। नंबरिंग आप यहाँ से देना चाहते हैं या यहाँ से, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अल्टरनेट पोजीशन पर हैं, तो एक नाम इसका तो ये हो गया कि ये 1 4 है। 1 4 को आप क्या कहते हैं, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। अगर क्लोरीन थे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, अगर ब्रोमीन थे पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, या पैरा पी की जगह लिखो 1 4 डाइनाइट्रोबेंजीन। 1 4 डाइनाइट्रोबेंजीन भी सूटेबल नेम है, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन भी सूटेबल नेम है। अब अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पर होते, एडजेसेंट पोजीशन पर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन और ब्रोमीन। देखो एडजेसेंट पोजीशन, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, या आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, आर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, या हम इसको कह सकते हैं 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर
डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में पहला कैटेगरी, अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट सिमिलर हैं तो या तो आपने नंबरिंग 1 2 1 3 1 4 यूज़ करना है या प्रीफिक्स यूज़ करना है, और तो मेटा एंड पैरा। तो ये पहला। दूसरी, अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट डिसिमिलर हैं, बी, इस केस में अगर मैं लिखता हूँ अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट डिसिमिलर हैं तो किस तरह नाम देंगे? अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। बे डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, ये बोथ सब्सटीट्यूएंट्स आर डिसिमिलर। तो किस तरह रूल्स इस्तेमाल करते हैं? अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली आपने अरेंज करना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये दो सब्सटीट्यूएंट हैं, दोनों डिफरेंस हैं, इसके लिए ब्रोमो, इसके लिए क्लोरो। तो अल्फ़ाबेट में पी बी पहला आता है और ये बाद में आता है, तो लिखो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2 3 4 5 6। तो आपने किस तरह नाम देना होगा? 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन। अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट मुख्तलिफ हैं तो आपने इसको किस तरह अरेंज करना है? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, और अपने इसको कार्बन नंबर 1 पर फिर नंबरिंग इस तरह देनी होगी ताकि दूसरे सब्सटीट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट डिसिमिलर हैं तो आपने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होगा। तीसरा, अगर सब्सटीट्यूएंट्स डिसिमिलर हैं से, अगर दोनों सब्सटीट्यूएंट डिसिमिलर हैं और इसमें एक सब्सटीट्यूएंट ऐसा है जिसे आप स्पेशल नाम दे सकते हैं, if both substituents are dissimilar and one of substituent is such to give a special name, आप इसको स्पेशल नेम दे सकते हैं। तो आपने इस स्पेशल नेम को क्या लेना होगा? पेरेंट लेना होगा, और नंबरिंग भी उसी कार्बन से स्टार्ट करना होगा जिस कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। तो फिर नंबरिंग देते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और इसके बाद स्पेशल नेम यानी पेरेंट नेम लिखना होगा। आप कहेंगे कि क्या एग्जाम्पल है? देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये OH और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रोमीन। तो देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों डिसिमिलर हैं, और इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट ऐसा है कि आप इसको स्पेशल नाम दे सकते हैं, और स्पेशल नेम या कॉमन नेम इसका क्या है? फिनोल है। तो ये आपके पास पेरेंट हो गया। नंबरिंग आपने यहाँ से स्टार्ट करना होगा C1। नंबरिंग आप इसी साइड से नहीं, सब्स्टिट्यूएंट जिसकी तरफ करीब हो यहाँ से नंबरिंग यहाँ राइट से स्टार्ट करनी होगी। 1 2 3 4 5 6। तो एक नेम इसका होगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, पेरेंट का नाम हो गया फिनोल, 3 ब्रोमोफिनोल। या ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि ये इसकी कौन सी 1 3 पोजीशन है मेटा, तो 3 की जगह आप मेटा भी लिख सकते हैं, मेटा ब्रोमोफिनोल। दोनों सूटेबल नेम्स हैं।
आप दूसरी एग्जांपल लगा दें इस पर। देखो दो सब्स्टिट्यूएंट है, डाई सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं। एक नाइट्रो है और दूसरा NH2 है। तो इसमें आप NH2 को वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सच दैट यू कैन गिव अ स्पेशल नेम। तो इसका ये स्पेशल नेम इसका है एनिलीन। पेरेंट हो गया ये कार्बन नंबर 1। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 पे आते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 पे आता है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 4 नाइट्रो एनिलीन, 4 नाइट्रो एनिलीन भी लिख सकते हैं, या 1,4 पोजीशन है, इसको आप पैरा नाइट्रो एनिलीन भी लिख सकते हैं। पैरा नाइट्रो एनिलीन या 4 नाइट्रो एनिलीन दोनों सुटेबल नेम्स हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ चौथा, इफ बोथ सब्स्टिट्यूएंट आर डिसिमिलर, और दोनों को आप स्पेशल नाम दे सकते हैं, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो यूज़ करना होगा। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं और एंड कैन गिव a special name to each substituent, then used priority order। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं और दोनों को आप स्पेशल नेम दे सकते हैं, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप के बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप के बाद यह डोमिनेंट ग्रुप है साइनाइड, साइनाइड डोमिनेंट ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डोमिनेंट ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप डोमिनेंट है OH, OH डोमिनेंट ग्रुप है एमिनो ग्रुप, एमिनो डोमिनेंट ग्रुप है एल्काक्सी ग्रुप, एल्काक्सी ग्रुप डोमिनेंट है अल्काइल ग्रुप्स। आप अगर इसमें दो रिंग से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं भाई इधर इसके इस 2 ग्रुप से, तो अपने प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ COOH और यहाँ पर NH2 में लिखता हूँ। देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं और दोनों को आप स्पेशल नेम दे सकते हैं। NH2 मौजूद है, एनिलीन, और COOH मौजूद है, तो बेंजोइक एसिड। तो प्रेफरेंस किसको देना होगा? COOH को। तो पेरेंट आपके पास बेंजोइक एसिड हो गया और ये एनिलीन ख़त्म, ये सब्स्टिट्यूएंट बना। तो सब्स्टिट्यूएंट नंबरिंग भी यहाँ से रिंग के कार्बन से नंबरिंग भी यहाँ से देना होगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या नाम इसका हो गया? 3 एमिनो। तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया 3 एमिनो बेंजोइक एसिड, या इसकी ये कौन सी पोजीशन है? 1 3 है, मेटा एमिनो बेंजोइक एसिड। दोनों करेक्ट। अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं कि आप इसको दोनों को स्पेशल नेम, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना होगा। और प्रायोरिटी ऑर्डर की जो अरेंजमेंट है मैंने आपको वो क्या कर दिया, लिखवा दिया। और देख लो यहाँ पर दूसरी एग्जांपल मैं अप्लाइड करता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है? NH2 और OCH3। देखो दोनों सब्स्टिट्यूएंट, ये NH2 ये है
और यहाँ पर ये है तो OCH3 मौजूद है, एनिसोल इसका स्पेशल नेम है, और NH2 है एनिलीन। तो प्रायोरिटी देख लो, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये पेरेंट बन जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 2, अब ये सब्स्टिट्यूएंट एनिसोल ख़त्म, 2 मिथॉक्सी, इसको अब हम अल्कोक्सी ग्रुप कहते हैं, 2 मिथॉक्सी एनिलीन, 2 मिथॉक्सी एनिलीन या ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन इसका है। तो आप अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिसिमिलर हैं और दोनों को आप स्पेशल नेम दे सकते हैं, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर को यूज़ करना होगा। इसके बाद इसमें पांचवा रूल्स, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो स्पेशल नेम या कॉमन नेम आपने यूज़ करना है। If both substituents are similar, special name or common names are used. एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक OH और दूसरा OH, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं और कौन सी पोजीशन है 1 2 यानी ऑर्थो पर, इसका स्पेशल नेम है इसका केटिचोल और सिस्टमेटिक नेम है इसका 1 2 या यूपैक नेम 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसके बाद इसकी अरेंजमेंट इस तरह करते हैं, OH अल्टरनेट पोजीशंस पर है 1 4 पर, तो इसका स्पेशल नेम है हाइड्रोकिनोन, और 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन सिस्टमेटिक नेम या आईयूपैक नेम। और अगर मेटा पोजीशन पर हैं, मेटा पोजीशन पर तो इसका स्पेशल नेम है रिसर्सिनोल या 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो, अगर बहुत सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर हैं तो स्पेशल नेम या कॉमन नेम आर यूज्ड। ऑर्थो पोजीशन पर है केटिचोल या 1 2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, अल्टरनेट पोजीशन हाइड्रोकिनोन या 1 4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या इसको हम रिसर्सिनोल कहते हैं। तो आप अगर 2 CH3 ले लें, एक CH3 को तो टल्वीन कहते हैं, 2 हैं तो इसको क्या कहते हैं स्पेशल नेम में ज़ाइलिन। कौन सी पोजीशंस पर है? ज़ाइलिन तो हो गई स्पेशल नेम। कौन सी पोजीशन पर है? 1 2, तो इसको कहते हैं आर्थोज़ाइलिन। अगर 1 4 पोजीशन पर पैराज़ाइलिन, अगर 1 3 पोजीशन पर है मेटा, दूसरा नाम इसका है सिस्टमेटिक नेम 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन। अगर पैरा पोजीशन पर है तो पैराज़ाइलिन, अगर मेटा पोजीशन पर है, मेटा 1 3 पर है तो मेटाज़ाइलिन। और अब अगर मैं ये लिख लूँ OH और CH3, तो OH भी मौजूद है CH3, तो इसका स्पेशल नेम है क्रिसोल।
क्रिसोल कौन सी पोजीशन पर है? मेटाक्रिसोल। अगर 1-2 पोजीशन पर हैं तो आर्थोक्रिसोल, अगर 1-4 पोजीशन पर है पैराक्रिसोल, और दूसरे इसका आप प्रायोरिटी इस्तेमाल करते हैं तो ये मिथाइल टॉल्यूइन है, ये फिनोल है, ये ख़त्म, ये क्योंकि प्रायोरिटी में जो है ये पहले आता है, ये बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो ये कार्बन नंबर 1 3। तो मैं लिखता हूँ मेटा की जगह मैं लिखता हूँ 3 मिथाइल फिनोल। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव में आपको बताते हैं 5 रूल्स हैं ABCDE।